डिजिटल अरेस्ट, एक नया युग। यह एक ऐसा युग है जहां तकनीक ने हमारी जिंदगी के हर पहलू को बदल कर रख दिया है। आज का युग डिजिटल क्रांति का युग है। हर दिन नई नई तकनीकें उभर रही हैं जो हमारे जीवन को और भी आसान और सुविधाजनक बना रही हैं। हर कोई इंटरनेट से जुड़ा है। इंटरनेट ने हमें एक दूसरे से जोड़ने का काम किया है, चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। सोशल मीडिया, ऑनलाइन शॉपिंग, नेट बैंकिंग, सब कुछ डिजिटल हो गया है। अब हम अपने घर बैठे ही दुनिया भर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपने काम निपटा सकते हैं। लेकिन इस डिजिटल दुनिया के अपने खतरे भी हैं। जैसे जैसे हम डिजिटल होते जा रहे हैं, वैसे वैसे साइबर खतरों का भी सामना करना पीढ़ी रहा है। साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। हर दिन नए नए तरीके के साइबर हमले हो रहे हैं जो हमारी सुरक्षा के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। हैकर्स, फ्रॉड, फेक न्यूज़, ये सब डिजिटल दुनिया के काले धब्बे हैं। ये अपराधी हमारे डेटा को चुराने और उसका गलत इस्तेमाल करने की कोशिश में लगे रहते हैं। ऐसे अपराधों पर रोक लगाने के लिए डिजिटल अरेस्ट एक नया हथियार बनकर उभरा है। यह एक पहल है जो साइबर अपराधियों को पकड़ने और उन्हें सजा देने के लिए बनाई गई है। डिजिटल अरेस्ट का मतलब है ऑनलाइन अपराध करने वालों को डिजिटल तरीके से ही पकड़ लेना और सजा देना। यह एक नई सोच है जो अपराधियों को उनकी ही दुनिया में घेरने का काम करती है। यह एक तरह से अपराधियों को उनकी ही दुनिया में घेरने जैसा है। जैसे असल दुनिया में पुलिस अपराधियों को पकड़ ढाती है, वैसे ही डिजिटल दुनिया में भी अपराधियों को उनके वर्चुअल ठिकानों पर ही काबू किया जाता है। जैसे असल दुनिया में पुलिस अपराधियों को पकड़ ढाती है, वैसे ही डिजिटल दुनिया में भी अपराधियों को उनके वर्चुअल ठिकानों पर ही काबू किया जाता है। यह एक नया जमाना है जहां अपराध भी नए तरीके से हो रहे हैं और उन्हें रोकने के तरीके भी नए हैं। ये एक नया जमाना है जहां अपराध भी नए तरीके से हो रहे हैं और उन्हें रोकने के तरीके भी नए हैं। डिजिटल अरेस्ट एक ऐसी पहल है जो हमें एक सुरक्षित डिजिटल भविष्य की ओर ले जा रही है। डिजिटल अपराध के जाल। ये एक ऐसा जाल है जिसमें फंसना बहुत आसान है, लेकिन इससे निकलना बेहद मुश्किल। डिजिटल अपराध कई तरह के होते हैं। इनमें हैकिंग, फिशिंग, ऑनलाइन फ्रॉड और साइबर आतंकवाद शामिल हैं। हैकर्स आपके कंप्यूटर या मोबाइल में घुसकर आपकी निजी जानकारी चुरा सकते हैं। वे आपके पासवर्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स और अन्य संवेदनशील जानकारी को निशाना बनाते हैं। ऑनलाइन फ्रॉड के जरिए आपको आर्थिक नुकसान पहुंचाया जा सकता है। फिशिंग स्कैम्स के माध्यम से वे आपको धोखा देकर आपकी वित्तीय जानकारी चुरा सकते हैं। फेक न्यूज और अफवाहें समाज में जहर घोलती हैं और लोगों को गुमराह करती हैं। ये अफवाहें समाज में तनाव और अविश्वास पैदा करती हैं। साइबर आतंकवाद तो और भी खतरनाक है, जहां इंटरनेट के जरिए आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है। ये गतिविधियां राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा हैं। डेटा चोरी भी एक बड़ा खतरा है। आपकी निजी जानकारी, बैंक अकाउंट डिटेल्स और अन्य संवेदनशील डेटा को चुराकर अपराधी इसका दुरुपयोग कर सकते हैं। आपकी निजी जानकारी, बैंक अकाउंट डिटेल्स, सब कुछ चोरी हो सकता है। ये जानकारी काले बाजार में बेची जा सकती है, जिससे आपको भारी नुकसान हो सकता है। इन सब अपराधों से बचने के लिए जरूरी है कि हम डिजिटल रूप से जागरूक बने। हमें अपने कंप्यूटर और मोबाइल को सुरक्षित रखने के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग करना चाहिए और इंटरनेट सुरक्षा के बारे में जानकारी रखनी चाहिए। डिजिटल अरेस्ट, कार्यवाही और पहलू। डिजिटल अरेस्ट एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई चरण शामिल होते हैं। डिजिटल अरेस्ट कैसे काम करता है? यह प्रक्रिया साइबर अपराधियों को पकड़ने के लिए की जाती है। इसमें कई पहलू शामिल हैं, जैसे हैकिंग, फिशिंग और डेटा चोरी। सबसे पहले तो ऑनलाइन अपराध करने वाले व्यक्ति की पहचान की जाती है। यह पहचान सोशल मीडिया प्रोफाइल्स और अन्य ऑनलाइन गतिविधियों के माध्यम से की जाती है। उसके बाद उसके आईपी एड्रेस, सोशल मीडिया अकाउंट्स, ईमेल आईडी सबूत के तौर पर जुटाए जाते हैं। ये सबूत अपराधी की गतिविधियों को ट्रैक करने में मदद करते हैं। जरूरत पड़ने पर उसके ऑनलाइन अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया जाता है। यह कदम अपराधी की ऑनलाइन गतिविधियों को रोकने के लिए उठाया जाता है। कई बार पुलिस वर्चुअल गिरफ्तारी भी करती है, जहां असल में गिरफ्तार करने की बजाय अपराधी के ऑनलाइन अकाउंट्स को ही सीज कर लिया जाता है। यह एक प्रभावी तरीका है जिससे अपराधी को तुरंत रोका जा सकता है। यह सब कानून के दायरे में रहकर ही किया जाता है। साइबर कानूनों का पालन करना बहुत जरूरी है ताकि किसी निर्दोष व्यक्ति को नुकसान न हो। पुलिस और जांच एजेंसियों को डिजिटल अरेस्ट के लिए खास ट्रेनिंग दी जाती है। यह ट्रेनिंग उन्हें साइबर अपराधियों से निपटने के लिए तैयार करती है।
कानून की डोर और डिजिटल पहरेदारी। भारत में आईटी एक्ट 2000 साइबर अपराध से निपटने के लिए बनाया गया एक खास कानून है। इस कानून में डिजिटल अरेस्ट से जुड़े कई प्रावधान हैं। इसके अलावा सरकार ने साइबर क्राइम सेल और I4C जैसे संगठन भी बनाए हैं जो साइबर अपराधों की रोकथाम और जांच करते हैं। लेकिन सिर्फ कानून और पुलिस ही काफी नहीं है, जनता को भी जागरूक होना होगा। सुरक्षा कवच, जागरूकता और सावधानियां। डिजिटल अपराधों से बचने के लिए हमें खुद भी सावधान रहना होगा। मजबूत पासवर्ड का इस्तेमाल करें, किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें, सोशल मीडिया पर अपनी निजी जानकारी शेयर करने से बचें। किसी भी तरह के साइबर क्राइम की शिकायत तुरंत पुलिस को करें। याद रखें, डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहने की जिम्मेदारी हमारी अपनी है। अपनी सुरक्षा खुद करें, डिजिटल दुनिया में सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।